हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहाँ मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे यूट्यूब एंड हमारी वेबसाइट पे मिलता है, जहाँ पे आप हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज बहुत लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एटॉमिक फिजिक्स, दैट इज द विल्सन सोमरफील्ड कंडीशन। अब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन विल्सन सोमरफील्ड ने दी थी, और इस कंडीशन में जो बोर मॉडल होता है उसके आगे जो जो भी कमियां थी बोर मॉडल को उसको पूरा करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। और ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन था उसके बारे में, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है बोर की, उस पे बेस जो सारे लॉ जो थे उनको मॉडिफाई किया गया। और उन्होंने एक कंडीशन दी कि भाई सारा जो सिस्टम होता है, एक कोई भी सिस्टम होता है, उनको उन्होंने कोऑर्डिनेट, फिजिकल सिस्टम जो होता है उनको कोऑर्डिनेट बेस पर समझाया कि एक तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट और एक पोजीशन कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट पे उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो विल्सन सोमरफील्ड जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक की कंडीशन क्या कहती है, फिर बोर की कंडीशन क्या कहती है, दोनों ने क्वांटाइजेशन की अलग अलग कंडीशन दी है। उन कंडीशन को मिक्स करके इन्होंने अपना 1916 में 1916 में इन्होंने अपना एक थ्योरी प्रपोज्ड की थी, उसके बारे में बात हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक एन एटॉमिक ऑस्किलेटर कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी, जो कि जिसको हम एच न्यू कहते हैं, एनएच न्यू। तो ये कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा एनएच न्यू पैकेट्स, जिसको हम फोटोन कहते हैं, एच न्यू फोटॉन्स की एनर्जी होती है, एनएच न्यू उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन, उसके मल्टीपल में लाइक एच न्यू जो होता है उसके मल्टीपल में होती है, जहां पे न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर। जो ऑस्किलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करता है। उसी टाइप से बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा एनएच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, ऐसा बोर ने कहा है और ये प्लांक ने कहा है। Wilson Sommerfeld in 1916 proposed the set of rules for the quantization of any physical system for which coordinate are periodic function. कोऑर्डिनेट जो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के बाद में वो उसी टाइप से वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन में वो पहले थे, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन वाले सिस्टम के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट बेस्ड एक सेट ऑफ रूल दिया है। सेट ऑफ रूल मतलब उन्होंने थ्योरी दी है, और उन्होंने थ्योरी में बोर मॉडल और प्लांक मॉडल दोनों को इंक्लूड किया, इंक्लूड बोथ प्लांक्स एंड बोर मॉडल क्वांटाइजेशन कंडीशन एज स्पेशल केस। इस रूल को, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल या क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो द रूल आर एज फॉलो। रूल क्या बताया, तो उन्होंने उन्होंने जो सारी बातें थी उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्लेस कर दी। फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट आर पीरियोडिक फंक्शन, जो कोऑर्डिनेट्स है पीरियोडिक फंक्शन है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो उसी पोजीशन में आएंगे जिस पोजीशन में पहले थे ऑफ द टाइम। ठीक है, फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द टाइम, देयर एग्जिस्ट अ क्वांटम कंडीशन, उसके लिए क्वांटम कंडीशन एग्जिस्ट करती है। फॉर ईच कंडीशन क्वांटम कंडीशन आर दिस, ये क्वांटम की कंडीशन होती है। जहां पे इस फॉर्मूले को मैं बताता हूं आपको, ये जो होता है इसको हम कहते हैं मोमेंटम। डी क्यू जो है इसको हम कहते हैं कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट, दिस इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट। एन यहां पे जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर, दिस इज अ क्वांटम नंबर, ये एक नया क्वांटम नंबर उन्होंने दिया एन आई। और फिर बात करते हैं एच के बारे में, तो ये हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, इसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो इंटीग्रल होता है, दैट इंटीग्रल इज नोन एज, ये जो इंटीग्रल होता है ना, ये इंटीग्रल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन इंटीग्रल। ये पीरियोडिक फंक्शन या इसको हम पीरियोडिक इंटीग्रल कहते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पे जो कोऑर्डिनेट वापस उसी पोजीशन पे आएगा उसके लिए बाउंडेड इंटीग्रल है। ठीक है, सो यहां पे वही बातें लिखी, क्यू आई इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट, पी आई इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट, जो कि इस कोऑर्डिनेट के साथ में मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट है जहां पे पार्टिकल रखा गया है उसके साथ में एक लाइन एसोसिएटेड होती है, उससे मोमेंटम बनता है, उसकी वेलोसिटी एंड मास में चेंज के कारण क्या बनता है, मोमेंटम होता है। एनर्जी इन द क्वांटम नंबर टेकिंग इंटीग्रल वैल्यू, उसकी इंटीग्रल वैल्यू में दिया जाता है। ये जो सिंबल होता है दैट मींस द इंटीग्रेशन टेकन ओवर अ कंप्लीट पीरियड, एक कंप्लीट पीरियड के लिए जो क्यू आई है उस कोऑर्डिनेट के कंप्लीट पीरियड के लिए ये पीरियोडिक फंक्शन यहां पे कहा गया है।
ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे द इंटीग्रल इज कॉल्ड द फेज इंटीग्रल फॉर द क्वांटम नंबर ni। तो जो ni जो होता है द इंटीग्रल इज कॉल्ड द फेज इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल होता है इस इंटीग्रल को फेज इंटीग्रल कहते हैं फॉर द क्वांटम नंबर ni जो है यहाँ पे क्वांटम नंबर है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। प्लांक क्वांटाइजेशन एनर्जी जो होता है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, प्लांक जो क्वांटाइजेशन कंडीशन उसको इन्होंने प्रूव किया है। लेट अस अप्लाई विल्सन सोमरफेल्ड कंडीशन ऑन द वन डायमेंशनल। ये वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनकी जो टोटल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी, पोजिशन हम एक्स ले रहे हैं, मोमेंटम यहाँ पे पी एक्स ले रहे हैं, तो उसकी टोटल एनर्जी होगी ई इज इक्वल टू यू प्लस के इक्वल होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे सम के इक्वल होगी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे इनके एनर्जीज के बारे में। तो ये जो एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगी, इन एनर्जी का सम यहाँ पे ये हो जाएगा। तो के का वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो जो के आपको मिलेगा यहाँ पे, के यानी कि काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है 1/2 mv²। हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्स एंड पोजीशन इसमें हमको फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, पी एक्स मोमेंटम क्या होता है v इंटू वी एक्स। ठीक है, ये हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से हो जाएगा एम वी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वी कैन राइट एज पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/2 पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m को हमने बाहर लिखा और अंदर हमने लिख दिया 1/2 m वी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। और यहां से हमारे पास में पी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 2mk, और काइनेटिक एनर्जी लाइक इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। देखो काइनेटिक एनर्जी हमने यहां से फाइंड कर दी, नाउ विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट से। तो देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लाइक स्प्रिंग के लिए कोई भी फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स हमारे पास में mv होता है। वी नो दैट F इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, सॉरी फोर्स जो होता है वो m इंटू ए होता है, ma होता है, माइनस के एक्स, ये होता है स्प्रिंग के लिए। अगर हम बात करें फोर्स के लिए वो होता है m इंटू ए, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस एक्स हो जाता है यहाँ पे, अल्लाह सॉरी माइनस के एक्स होता है, नॉट एम एक्स, सॉरी फॉर दैट, माइनस के एक्स होता है। ठीक है, ये के है। तो अब क्या करना है आपको, m लिखना है। m को हम क्या लिख सकते हैं, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा kx इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम ये ना SHM की कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं बोर्स SHM कंडीशन। ठीक है, ये बोर्स SHM कंडीशन होती है। और यहां से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ना अपने को यहाँ पे, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, k अपॉन m। यहाँ से अगर मैं m का डिवाइड करूंगा ना, यहाँ पे ये m का डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से ये m हट जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो k अपॉन m जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2m_k। ओमेगा जो होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है, 1/t हो जाता है। तो यहाँ से 1/t का जो वैल्यू अपने को मिलेगा वो मिलेगा हमको यहाँ पे लाइक ये हो जाएगा m/k हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो आपको फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1/2π, लाइक ये अगर हम बात करें इसकी ओमेगा की, और यहाँ से जो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमको क्या मिलती है 1/μ जो मिलेगा अपने को, म्यू वो हो जाएगा 1/2π। एक्चुअली ये 2π के इक्वल होता है ना, यहाँ से 1/2π के इक्वल होता है। टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है 1/2π होता है। तो जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो हमको मिलेगी वो हो जाएगा 1/2π √m/k हो जाएगा, सॉरी k/m। ठीक है, ये हो जाएगा k/m हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा t। ठीक है, t हो जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा। तो 1/t जो होता है किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। और वो 1/t हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना, 1/2π हो जाएगा। 1/2π जो होता है ना, ये 1/t अपॉन लाइक ये वैल्यू जो फाइंड करता है तो वो ओमेगा के इक्वल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इस वैल्यू को, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ गई, इसका हम आगे यूज लेंगे इस फॉर्मूले का। हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी फ्रीक्वेंसी लाइक इसके लिए क्या होती है, ऑस्किलेटर के लिए जो कि एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, वो होता है यहाँ पे 1/2 kx² हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे k जो है वो mv² होता है, ये क्या हो जाएगा 1/2 kx² हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो टोटल एनर्जी हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1/2 kx²
प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 1 बाई, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें के की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं इसके इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, रिलेशन हम यहाँ पे निकालते हैं, और वो रिलेशन हमको क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वो रिलेशन हमको यहाँ पे मिलता है, इसको हम अलग रख देते हैं, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है इसकी। तो रिलेशन हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2e के स्क्वायर। ठीक है, इस के को हम नीचे लिख देंगे तो ये एक्चुअली हमको एक रिलेशन मिलेगा एक्स एंड पी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस ई को हम नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2e/k। ये जो के था इसको हमने नीचे लिखा है। ठीक है, जैसे के था उसको के अपॉन ए लिखते हैं ना, तो इस के को हम क्या लिख सकते हैं 1/a/k लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e/k, इस टाइप से हमने इसको लिखा है। नाउ अगर हम बात करें आगे इसके बारे में तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2me इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आ रही है इस कंडीशन को हम इस कंडीशन से हमको क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड पी एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये हमको जो इक्वेशन मिल रही है, ये किसकी इक्वेशन मिल रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो मिल रही है हमको, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, एक्स ए लिख दो, ए स्क्वायर लिख दो, ए लिख दो, ए की बात है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, सॉरी, ए बी इज इक्वल्स टू 1। ये क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो ये जो इलिप्स की इक्वेशन है, इस इलिप्स की इक्वेशन से हम क्या करते हैं, जो ऑर्बिट बनते हैं उन ऑर्बिटल को देखते हैं कि भाई ये जो कैसे हैं, सर्कुलर नहीं है पूरे, वो कैसे है, इलिप्स के फॉर्म में। अब हम उनके इलिप्स शेप की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेजर एक्सिस एंड सेमी एक्सिस जो हमको यहाँ पे मिलता है ना, कि ए जो मिलता है वो कितना है हमारे पास में, लाइक ये भी स्क्वायर होता है ना, हाँ तभी रूट हो जाएगा। ओके ओके, ये भी यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा √2m/k हो जाएगा। और जो सेमी एक्सिस, लाइक जो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, जो माइनर एक्सिस होता है दैट इज लाइक √2me हो जाएगा। ये भी स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं भाई एनी instantaneous state of a motion of the oscillator represented by the same point on the ellipse plotted on the two dimensional। इलिप्स तो भाई 2 डायमेंशनल होगा क्योंकि वो ये क्या करता है, एरिया कवर करता है, लाइन तो है नहीं जो कि उसको 1 डायमेंशनल में ले ले। सो द स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड px, ये दोनों इसके x एंड px है। सो द प्लॉट इज नोन एज द फेज डायग्राम ऑफ द ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर का यहाँ पे फेज डायग्राम बनता है। और वो फेज डायग्राम कैसा होता है, अगर हम फेज डायग्राम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इलिप्स का फेज डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकता हूं इलिप्स का फेज डायग्राम, अगर हम बात करें, ये हमारे पास में लाइक इस टाइप से है। हम यहाँ पे इलिप्स का फेज डायग्राम बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। जो हमारे पास में सेमी एक्सिस एंड माइनर एक्सिस हमको दी गई है, ये इलिप्स हो जाएगा। और इस इलिप्स में वी नो दैट ये जो होता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज, लाइक ये जो होता है इसको हम कहते हैं ए। ये जो वैल्यू है हमारे पास में ए है, और ए की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं दैट इज द 1/2e/k हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होते हैं इसको हम b कहते हैं, और ये हो जाएगा √2me। ये जो इसका एक्सिस होता है जिसको हम मोमेंटम एक्सिस कहते हैं, और ये होता है पोजीशन एक्सिस। इस टाइप के बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर। ये एलिप्स होता है, इसमें ये जो वैल्यू है वो a के इक्वल है और ये जो वैल्यू है वो b के इक्वल है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, एलिप्स का फेज डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। किसमें होता है, एक्स एंड पी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। नाउ बात करते हैं ड्यूरिंग ऑन साइकिल ऑफ ऑस्किलेटर पॉइंट। इस पॉइंट का लाइक एक साइकिल अगर वो पूरा करता है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट जो है वो x, px है। तो जब ये पूरा इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर का वो एक एरिया, इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लेगा। तो भैया इंटीग्रेशन, अगर हम x dx की बात करें, इस वाले इंटीग्रेशन की बात करें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ px dx जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ इलिप्स के इक्वल हो जाएगा। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई इंटू ए बी होता है। ठीक है, ए बी जो है माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट द अबव वैल्यूज फॉर द ए एंड बी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा द इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ए की वैल्यू है √2e के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे,
√2e/k हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो है √2me। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे और इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा एंड यहाँ पे ये आ जाएगा √m/k। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था जो कि है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/2 पाई √k/m। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं, ये जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है इसकी, इसको हम m/k है, इसको हम k/m में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम k/m में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ px dx इज इक्वल टू 2 पाई e अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, k/m हो जाएगा। नाउ k/m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू म्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू न्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस 2 पाई को भी हम नीचे ले आ जाते हैं, इस 2 पाई को भी हम यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं, तो ये 2 पाई भी क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू आ जाएगी, क्योंकि हम इसको भी तो नीचे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक द इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e/न्यू हो जाएगा। इस वाले से हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन। अब बात करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर, लाइक इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमने इलिप्स का एरिया फाइंड किया है, और ये आ जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 जो कि इसका रिलेशन है। अब क्या करना है हमारे पास में, प्लांक की जो क्वांटाइजेशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द विल्सन सोमरफील्ड विल प्रूव दैट द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ प्लांक, हम इसके थ्रू क्वांटाइजेशन कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं बात करता हूं, लाइक विल्सन सोमरफील्ड की कंडीशन क्या है, बाय द कंडीशन ऑफ विल्सन सोमरफील्ड, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ px dx, क्योंकि उन्होंने q के बारे में कहा था, ठीक है, q की जगह हम कोऑर्डिनेट x ले रहे हैं, तो px dx हो जाएगा, px dx इज इक्वल्स टू ni इंटू एच कहा था उन्होंने, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, nh लिख दिया। ठीक है, ये nh हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब बात आती है बोर के क्वांटाइजेशन कंडीशन को प्रूव करेंगे, जहां पे n क्या है भैया, ये n जो है वो क्या है, 1 2 3, और यही क्या होता है, बोर के अंदर होता है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा e/न्यू इज इक्वल्स टू nh हो जाएगा, और यहाँ से e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nh न्यू हो जाएगा। और ये किसकी कंडीशन होती है, प्लांक्स कंडीशन। ये किसकी कंडीशन होती है, प्लांक्स कंडीशन होती है, जहां पे न्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और n जो होता है क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। ये यहाँ पे हमने प्लांक की जो क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन होती है उसको हमने यहाँ पे बिल्कुल इजीली यहाँ पे प्रूव कर दिया। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आती है, और ये इलिप्स का जो होता है क्या करता है, यहाँ पे फेज डायग्राम बनाता है। तो ये जो एनर्जी होती है, लाइक ये जो एनर्जी आपको मिलती है अलाउड स्टेट, अलग अलग स्टेट, लाइक अलाउड स्टेट, ये एनर्जी स्टेट में अलाउड होती है ऑफ द ऑस्किलेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट ऑफ द इलिप्स। वो क्या करते हैं, इस एनर्जी के थ्रू, उसमें क्या होता है, इलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ये उसका क्या, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फेज डायग्राम। ठीक है, ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। इस टाइप से हम क्या करते हैं कि जो लाइक विल्सन सोमरफील्ड का जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड आगे जितने भी टॉपिक हैं, जिनमें आगे ऑर्बिट्स के बारे में, इलिप्स ऑर्बिट्स जो है इनके बारे में और भी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।